डॉक्टर कमर चीमा साहब, कंसिडरिंग ये जो रिसेंट जिस अंदाज से मोदी हुकूमत ऑपरेट कर रही है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर, उसका जो रिएक्शन है, अगर हम पुलवामा जो वाक़े को सामने रखें और ये जो वाक़या है, आपको क्या लग रहा है कि आइंदा हफ्ते 10 दिन के दौरान, क्योंकि अगर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की टाइमलाइन जो है वो हमारे सामने ही है कि 14 फरवरी को 40 भारतीय जो हलाक हुए थे, तो उसके बाद जब सारे का सारा वाकया हुआ 26 फरवरी को आपको पता है कि ऑपरेशन बंदर के नाम से उन्होंने हमारे कुछ चंद दरख्त गिराए और एक कवा मारा, और फिर 27 को हमने जवाब विद इन 24 आवर उनको दे दिया। क्या लग रहा है जो इंडियन मीडिया का प्रेशर, इंडियन गवर्नमेंट उनको होश के नाखून लेगी इस दफा, या आपको लग रहा है कि कोई दोबारा वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये हो सकती है। आप देखें कि 2008 में अगर एक मुंबई का इंसिडेंट हुआ तो वो अभी तक उस 26/11/2008 को लेके चल रहे हैं, तकरीबन 18-20 साल होने को हैं, और वो दुनिया को उसी मसले को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हर दुनिया की जब ग्लोबल लीडर को नरेंद्र मोदी मिलते हैं, इवन आज भी, तो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है उसमें 2611 लिखा होता है, पहली बात। तो मुझे ये लगता है कि वो तमाम जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं वो लेने जाएंगे। अगर उनको पता है कि वो कोई ऐसी स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसका जवाब तो फौरन मिल जाना है। तो वो समझेंगे कि हम इसको जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है दुनिया को एक्सप्लेन करें। आप देखें ना, मैं जो आपको बता रहा था, हाइप क्रिएट की है। मिसाल के तौर पे अभी तक दुनिया के तमाम बड़े लीडर्स ने, मिडल ईस्ट से, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब ने उनको जी अफसोस का इजहार कर दिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, सारी बात है। अब ये चीज है वो जो चाहते हैं कि हम दुनिया को एक्सप्लेन करें। हम अब क्या होगा, उनकी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी? जयशंकर कॉल करेंगे मार्को रूबियो को, जयशंकर कॉल करेंगे पेरिस, जयशंकर कॉल करेंगे लंदन। सो वो अपने जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं, और उसमें भी वो कोई ये नहीं है कि शायद सिक्योरिटी काउंसिल जाएं या सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन जाएंगे, वो इस तरह के मेजर्स करना चाहते हैं जिससे वो ऑप्टिक्स ज्यादा क्रिएट करें, सोल्यूशन कम हो। और काइनेटिक का उनको पता है कि उनकी लिमिटेशंस हैं, वो उनके फ्लाइंग कॉफिन्स उड़ेंगे, हवा में आएंगे, मारे जाएंगे, नीचे गिरेंगे, अभिनंदन पकड़े जाएंगे, और भी अभिनंदन बन सकते हैं। तो वो उससे अवॉइड करेंगे। वो अपने इस जो स्टाइल है इसको जाएंगे। आप देखिएगा आज शाम में, कल में वो दुनिया की लीडरशिप से राब्ते करेंगे, और ये और सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अभी सुने थोड़ी देर में उनकी MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, को स्टेटमेंट जारी कर रही है। सो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नकवी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि मतलब पॉजिटिव, जो मैं कह रहा हूं पॉसिबल रिएक्शन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इन कमिंग डेज, वीक्स क्या हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रंप की कॉल आ गई है, प्रेसिडेंट पुतिन ने कह दिया है कि जी हम आपके साथ हैं, वो हमदर्दी तो वो हासिल कर रहे हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? देखें, रिएक्शन से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। जी जी प्लीज। अगर आप बात करते हैं मॉस्को की, वॉशिंगटन की, लंदन की, पेरिस की या रियाद की, बात यह कि ये वो तमाम ममालिक हैं या इस तरह के जितने भी बड़े ममालिक हैं, ये सब अब इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा हाईली इक्विप्ड हैं। इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सब कुछ जानती हैं दुनिया में कहां, कब, क्या, कैसे, कौन कर रहा है। इसलिए ये जो फॉल्स फ्लैग इंडिया ने किया है, ये कोई बहुत ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। चाहे मुज़म्मती बयान, तो देखें हमारी हुकूमत का भी आ गया ना, मुज़म्मती बयान तो एक सिफारती इखलाकियात का तकाजा है, चाहे अमेरिका ने किया हो चाहे पाकिस्तान ने दिया हो। बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इन ममालिक की हैं वो जरूर अपने सरबराहान को सच भी बताएंगी, और सच तो यही है कि ये फॉल्स फ्लैग है, और इंडिया भी जानता है ये फॉल्स फ्लैग है। और इसमें इंडिया, जाहिर है जब इंडिया जानता है फॉल्स फ्लैग है, तो इंडिया जो रिएक्शन देगा वो भी महदूद होगा, कैलकुलेटेड होगा। वो किसी भी सूरत में इस फॉल्स फ्लैग पे इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा कि जिसके बाद इंडिया खुद फंस जाए, दुनिया की नजर में भी और अपनी आवाम की नजर में भी। तो इंडिया इसको एक नैरेटिव की जंग तो बनाएगा जरूर, एक प्रोपेगेंडे की जंग तो जरूर बनाएगा, लेकिन इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर सकेगा। जी हसन, पाकिस्तान में बैठ के मौजूदा ये जो इवेंट हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कमिंग वीक्स एंड डेज? यस, हमने कंडेम किया, यस हम ओपन है कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर लें, आपके पास सबूत है, हमारे सामने रखे हैं, वी आर ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, सारे वाकया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक नुकसान तो इंडिया को होगा। ये क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां पर यह वाकया पेश आया है, ये कोई इंडिया का हिस्सा है नहीं, और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मामला है,
اور یہ اس کو انڈیا نے وہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے اپنی ایک وہ وہاں پر جو ہے اپنی لائن آف کنٹرول بھی آگے لے گیا, اور ایک قسم کا جو ہے نا پاکستان نے بھی ورکنگ ایک طریقے کے طور کے اوپر جو ہے اپنی جو ہے آگے ایسکلیٹ نہیں کر رہی, اس کی طرف پاکستان نہیں جا رہا, کیونکہ کچھ حصہ ہمارے پاس ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے, کچھ حصہ ان کے پاس ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. لیکن یہ جو ایریا ہے یہ اس مسئلہ کشمیر کو دوبارہ پھر اس نے لائم لائٹ میں لے آئے ہیں, کیونکہ وجہ کیا ہے, جہاں واقعہ پیش آیا یہ جگہ کون سی ہے, کیا انڈیا ہے؟ سوال نہیں جی, وہ انڈیا نہیں ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. وہ اس وقت پاکستان بھی اس پر کلیم کر رہا ہے اور انڈیا بھی کہتا ہے یہ ہمارا ہے. تو اب اس کا جو ہے پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ پاکستان اس بات کو مزید ہائی لائٹ کرے سفارتی محاذ کے اوپر, اور کہا جائے جی کہ ایون کہ کشمیری بھی اس بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کشمیریوں کی آواز کو تو دبا دیا ہندوستان نے. ان کی آواز نہیں دنیا پہ پہنچ رہی, ان کی آواز کو ہم نے پہنچانا ہے, حیدر نقوی صاحب نے پہنچانا ہے, حسن ایوب نے پہنچانا ہے, خابر گبن صاحب نے اور چیمہ صاحب نے پہنچانا ہے. تو ہمیں ایک تو پہلے یہ کرنی چاہیے, اور دوسرا جو ہندوستان کا میڈیا ہے اس سے متعلق ان کا اپنا ویر چکر یافتہ ابھی نندن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایگزیجوریشن کرتے ہیں, بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں, غیر ذمہ دار ہیں. اور یہ غیر ذمہ دار ہیں, ان کی جو اوقات ہے وہ ان کے ویر چکر ابھی نندن نے خود بیان کی ہوئی ہے, اس کا جو ہے وہ ویڈیو شاٹ موجود ہے ہمارے پاس. اب آخری چیز آ گئی کہ جی یہ فرسٹریشن کیوں ہے ہندوستان کے اندر, کیوں یہ فالس فلیگ آپریشن کر رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو انت تک کوشش کی, بے انتہا پیسہ خرچ کیا بی ایل اے کے اوپر, بلوچ یکجہتی جو ہے کمیٹی کے اوپر. ان کو تمام فنڈنگ کے باوجود بھی پاکستان میں جو بلوچستان کے حالات کو اس نیچ پر نہیں لے کے جا سکا جو وہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتا تھا, جو پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر سیاسی تنہائی کا شکار کرنا چاہتا تھا, پاکستان کے امریکہ کے تعلقات خراب کرنا چاہتا تھا, یہ تمام کے تمام آبجیکٹیوز وہ حاصل نہیں کر سکا. تو فرسٹریشن میں آ کے اس کو فالس فلیگ آپریشن کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. تو وہ جو اب حیدر نقوی صاحب اب وہ بالی ووڈ فلم کی بات کر رہے ہیں, وہ کون سی 3-4 فلمیں انہوں نے بنائی ہیں, کوئی بارڈر شارڈر کو اس طرح سے نام ہے, یہ کون سی فلم ہے, اس فلم کو کیا نام دیں گے آپ؟ اس فلم کو ہم نام دیں گے پہلگام کلر نریندر مودی.